प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BN एजुकेशन में। आज हम लोग मैथ यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। इसमें क्या होता है, किसी का क्रम बताया जाता है। इसमें आपको पहले प्रकार के प्रश्न टाइप 1 में बात करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आता है कि कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से हमको पढ़ना है। पहला प्रश्न जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, लिखा हुआ है, फिर पढ़ देते हैं। रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है, बताइए सबसे लंबा कौन है। यहाँ पर प्रश्न सबसे लंबा, सबसे छोटा, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, इसका बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि देखिए क्या है, रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो रोशन क्या है, हार्दिक से लंबा है। पहला हम लोग रोशन लिख सकते हैं, किससे लंबा है, हार्दिक से, मतलब हार्दिक को यहाँ रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद है हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक कौन है, सुशील से छोटा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, हार्दिक के सुशील से छोटा है, तो सुशील ऊपर में हो जाएगा। फिर नीजा हैरी से लंबी है, फिर लिखेंगे नीजा किससे लंबी है, हैरी से लंबी है, तो हैरी यहां हो जाएगा, किंतु हार्दिक से छोटा है, तो इसका ऊपर में हो गया हार्दिक, ठीक। अब है सुशील रोशन से छोटा है। सुशील क्या है, रोशन से छोटा है, तो सुशील क्या होगा, रोशन से छोटा, यहां लिख सकते हैं रोशन। अब देखिए, रोशन से नीचे सुशील, सुशील से नीचे हार्दिक, हार्दिक के नीचे नीचे, नीचे के नीचे हैरी। अब इसको अगर मर्ज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, रोशन, ठीक। उससे बाद आएगा सुशील, उसके बाद कौन है, हार्दिक, और यहां हम लोग निकाले हार्दिक के बाद होगा नीजा, इसके बाद हैरी। तो सबसे लंबा कौन है, आ गया मेरा आंसर रोशन। सबसे लंबा कौन आ गया, रोशन, ठीक। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग दूसरे टाइप का प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर है। इस प्रकार के प्रश्न को भी हम 2-3 तरह से हल कर सकते हैं। सबसे हम लोग आसान तरीका समझेंगे। तो अक्षरों की एक पंक्ति है, यानी पंक्ति है, तो पंक्ति हम लोग या तो ऊपर से ऐसे ले सकते हैं या हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ऊपर से लेंगे तो ये अप होगा, ये डाउन होगा, और इधर से लेंगे तो ये लेफ्ट होगा और राइट होगा। अब प्रश्न कैसे पूछा है कि अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से थे, बाईं ओर दाईं होगा, तो इस ये वाला चीज हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा चीज में हम लोग इस तरह का बना सकते हैं। अब देखिए, बाईं ओर दाईं ओर, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, और जब हम इधर से इधर आएंगे तो दाईं ओर से बाईं ओर आ रहे हैं, ठीक। इतना समझ गए। और हमेशा अब देखिए, कोई एक मान लीजिए कोई एक आदमी है बीच में, ठीक। मान लेते हैं कोई एक एक्स आदमी है। अब इसका बाएं और दाएं किधर होगा, तो एक्स का बाएं इधर हो जाएगा और दाएं इधर हो जाएगा। देखिए, जब हम इधर से बात करेंगे, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो वो हमेशा लेफ्ट की ओर रहेगा, बाईं ओर, और इधर जाएंगे तो दाईं ओर होगा। लेकिन अगर किसी का बीच में या कहीं भी पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन दिया हुआ कि एक्स का, मान लीजिए कोई भी स्थान पे एक्स का पोजीशन है, अंतिम छोर पे नहीं होना चाहिए, ठीक। अंतिम छोर पे, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट का अंतिम छोर में नहीं आएगा, तब ये वाला चीज है। इसका इधर जाएंगे तो बाएं जाएंगे, इधर जाएंगे, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से कितना स्थान पे है, मान लेते हैं एक अक्षर 5वें स्थान पे है, 5th पोजीशन पे है, और वही अक्षर दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब हम इधर से गिनते हैं उसका पोजीशन है 12, ठीक। तो अक्षर कुल पंक्ति में कुल कितने अक्षर है, इधर से 5, इधर से 11, इसको हम लोग बनाएंगे, टोटल ऐड कर देंगे, ठीक। कितना हुआ, 12, 5, 17, लेकिन आंसर 17 नहीं होगा। आंसर कितना होगा, टोटल में हम लोग को -1 करेंगे, आएगा 16। क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट प्लस
राइट बराबर टोटल -1 होता है, एक फॉर्मूला होता है। या तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल कुल संख्या। क्यों? तो हम लोग बात करेंगे क्यों होता है। देखिए इधर से जब हम गिने, कोई एक अक्षर है, मान लेते हैं P, इधर से P है, गिने, इधर से जब हम गिन रहे हैं इसका 12वां पोजीशन, इधर से लेफ्ट से गिने 5वां पोजीशन, एक बार तो गिन लिए, इधर से जब गिन रहे तो P तक गिन रहे, तो मतलब क्या है, P को हम लोग दोबारा गिन लिए, तो दोबारा गिन लिए तो हमको तो टोटल निकालना है। यहाँ से इधर जब गिनेंगे टोटल, तो इधर से 5 और इधर से 12, 12 5 17, और जबकि हम P को दोबारा गिने हैं, एक बार लेफ्ट से भी गिन लिए हैं, एक बार राइट से गिने, इसीलिए -1 किया जाता है टोटल। या तो लेफ्ट प्लस राइट में -1 करके टोटल निकालेंगे, या लेफ्ट प्लस राइट टोटल में 1 घटा देंगे जब हमको टोटल निकालना होगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा कितना, पंक्ति में कुल कितना अक्षर है, तो पंक्ति में कुल 16 अक्षर है। ठीक, समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग तीसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जी एस से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं। जी एस से मोटा है लेकिन एम जितना नहीं, क्यों भी एम जितना मोटा नहीं। तो समूह में पतला व्यक्ति कौन? सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, जी एच से मोटा है, ठीक, जी एच से मोटा है, जी किससे मोटा है, एच से मोटा है, ठीक, एच से मोटा है लेकिन एम जितना नहीं, ठीक, जितना एम जितना नहीं, क्यों भी एम जितना मोटा नहीं है, क्यों भी एम जितना मोटा नहीं है, क्यों भी एम जितना मोटा नहीं है। तो समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है? ठीक, तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो आएगा मेरा एच, ठीक, इधर आ जाएगा जी, ठीक। अब देखिए क्यू और जी में हमको कंफर्म नहीं है कि कौन मोटा है कौन पतला है, ठीक, और ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, एम। एम भी क्यू के साथ रिलेशन है और एम का जी के साथ भी रिलेशन है, हमको पता नहीं कौन है। तो सबसे पतला व्यक्ति कौन हो गया, एम। फिर से देखिए जी एस से मोटा है, जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना नहीं, लेकिन एम जितना मोटा नहीं, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है। तो समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है? तो आंसर आ गया एम। देखिए प्रश्न संख्या 4 का बात करेंगे। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर से 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं से अंत में 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान अंत से क्या होगा? मतलब उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान अंत से क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन एक छूटा हुआ है, बाएं, ठीक, बाएं से अंत में क्या होगा, मतलब लेफ्ट से उसका स्थान क्या होगा। तो चलिए टोटल विद्यार्थी कितना है, 40। हम लोग इसको अगर बनाते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है, 40। अब बोला है उसका दाईं ओर से उसका 8 स्थान खिसका दिया जाता है। अगर हम ऐसे करके एक रैंक लेंगे और इसका मान लेते हैं कोई स्थान है यहाँ, इससे 8 स्थान इधर खिसका देंगे, ठीक ना। तो इसका बीच में कितना स्थान खिसकाए हम, 8 स्थान। तो अंत से ये वाला स्थान कितना आ जाता है, 22, मतलब ये 22 अंत से हो जाता है। तो दाएं ओर से उसका वास्तविक स्थान क्या है, इधर से बाईं ओर से उसका वास्तविक स्थान क्या होगा। देखिए इसको हम लोग टोटल स्टूडेंट कितना है, 40, इसको हम लोग बना सकते हैं 40 में, ठीक, 22 प्लस 8, इधर से 8 इधर से 22 -1 घटा देंगे, कितना होगा 40 - 30 - 1, ठीक, कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो 30, इसमें जाएगा 9। कहाँ गलत हो गया? चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, चौथा नंबर। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाएं ओर से 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। मतलब देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितना है, 40 है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट, इधर से लेफ्ट इधर राइट। तो बोला है कि दाएं ओर से किसी स्थान 8 स्थान खिसका दिया जाता है, किसका, नितिन का। मान लेते हैं उसका स्थान यहाँ था, यहाँ से 8 स्थान खिसका देंगे, यहाँ से 8 प्लेस उसका चेंज कर देते हैं, तो उसका दाएं से
अंत से कितना स्थान हो जाता है, इधर 22, इधर कितना हो जाता है 22। टोटल स्टूडेंट कितना है 40। इसको हम लोग बना सकते हैं, 40 हमको पुराना है ओवरऑल में, एक स्टेप मिल गया हमको कितना 22, और इधर कितना है 8, तो 22 और 8 30। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए टोटल स्टूडेंट 40 में माइनस कर देंगे 22 प्लस 8 और प्लस 1, क्योंकि दोनों ओर से प्लेस हम लोग टोटल में घटाते थे, यहाँ एक हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि एक बार प्लेस यहाँ है, एक बार प्लेस घिसक जा रहा है। तो बाईं ओर से उसका अंत में स्थान क्या होगा वास्तविक में, तो 40 माइनस 30 प्लस 1, इधर आ जाएगा 10 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका लेफ्ट स्थान हम लोग बनाए थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल, इधर माइनस के इधर प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो टोटल प्लस 1 वही चीज हम लोग यहाँ किए हैं, टोटल प्लस 1 में इसको लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के घटा दिए, तो मेरा सही आंसर आ जाएगा क्या, तो नितिन का बाएं और अंत से मतलब इधर से ये वाला स्थान वास्तविक स्थान उसका कितना आ गया 11। अब देखिए 11 और 22 और इधर 8, सबको अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, 22 8 प्लस 1 41 पूछ जाएगा, और दोनों ओर से इसका इधर से 11 और इधर से हम लोग जोड़ेंगे 30, तो आ जाएगा 41, क्योंकि टोटल प्लस टोटल में हमेशा दोनों का पोजीशन जोड़ते हैं, एक हमेशा ज्यादा आता है। 22 8 30 और 11, देखिए 30 और 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 41, उसका दोनों ओर से कितना आ गया 41, और टोटल स्टूडेंट कितना है 40, मतलब मेरा सही है। लेफ्ट प्लस राइट जोड़ेंगे तो हमेशा टोटल में एक ज्यादा आना चाहिए, लेफ्ट से 30, लेफ्ट से 11 और राइट से 30, तो 41 आ गया। देखिए पांचवा प्रश्न की ओर जाएंगे हम लोग। नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना कि मनीषा, ठीक। नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना कि मनीषा। रामा लंबा है नमिता से, पर उतना लंबा नहीं जितना पुष्पा, तो सबसे लंबा कौन है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला दिया है नगीना लंबी है पुष्पा से, तो लिखेंगे नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना कि मनीषा है। किसके बारे में बात हो रहा था, नगीना पुष्पा से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि मनीषा है, यानी मनीषा आ जाएगा इससे ऊपर में। यहाँ तक हम लोग समझ गए। रामा लंबा है नमिता से, रामा किससे लंबा है, नमिता से, नमिता से लंबा हो गई, नमिता से, पर उतना लंबा नहीं जितना कि पुष्पा है, तो यहाँ बात आ गया पुष्पा का, ठीक। उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा है, कौन बात हो रहा था, रामा नमिता से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि पुष्पा है। अब देखिए यहाँ पुष्पा, ये पुष्पा मैच कर सकते हैं, पुष्पा के नीचे रामा, फिर इसका नीचे आ जाएगा नमिता, लंबाई के क्रम के अनुसार सजाएंगे, इस प्रकार आएगा। तो सबसे लंबा कौन आ गया, आंसर आ गया मेरा मनीषा, आंसर क्या आ जाएगा मनीषा, सबसे लंबी कौन हो गया मनीषा, ठीक। हम लोग समझ गए रैंकिंग, बहुत अच्छा।